आज हम बात करेंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल, जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा। ऑब्वियसली जितने भी पैगंबर और नबी इस दुनिया में आए हैं वो इसी वजह से हैं। जी ये बहुत क्यूट चीज है। आ जाओ मेरे साथ आके बैठ जाओ, हम साथ पढ़ें। आ जाओ। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इसीलिए भेजा, जैसे कि दूसरे पैगंबरों और नबी को भेजा गया, कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले लोग या उनकी राह दिखाई जो उन्होंने दिखाई है उस राह पे ना चलने वाले लोगों को सीधी राह पे लाया जाए। उसी तरीके से आज ये वाकया मैं शेयर करूंगी कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मादिन शहर के कुछ लोग बहुत नाफरमान थे और उन लोगों की वजह से उन लोगों को सीधी राह पे चलाने के लिए शुएब अलैहिस्सलाम को वहीं पे पैदा किया गया। और जब वो उधर आए और उन्होंने कहना शुरू किया कि जी इन लोगों को ये बताया गया कि भूतों की पूजा ना करो, साथ साथ जो गलत चीजें होती है मदैन नामी शहर। जी मदैन, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर गई, मदैन नामी शहर था। ये लोग शहर का नाम, जैसे कराची शहर है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, ऐसी मदैन एक शहर। वैसे मदैन एक शहर था। ठीक है, ना सिर्फ ये लोग नाफरमान थे बल्कि ये बुतों की पूजा भी करते थे। उसके साथ साथ कहा जा सकता है कि जैसे लोगों से छीना झपटी करते हैं ना, हत्ता लेना, चीजें छीनना, पैसे उनका माल छीन लेना, चोरी होती है। एग्जैक्टली, छीनना, डकैती। जी डकैती। चोरी तो होती है छुपके, चोरी होती है जो छुपके की जाती है, और डकैती जो सामने से खींचते हैं, लेते हैं, छीन लेते हैं। बंदा खड़ा हुआ है, जा रहा है, उसके जैसे निकाल के नीचे में डाल के चोरी कर ली। हाँ डकैती करते थे, बेसिकली चीजें छीन लिया करते थे, उनका माल छीन लिया करते थे। जमाने में चोर डाकू ये बिल्कुल बिल्कुल। और साथ साथ वो सिर्फ यही नहीं करते थे, वो माल में भी खयानी करते थे, यानी जितनी भी चीजें बेचते थे ना उसके भी नाप तोल में कमी पेशी करते थे, उसमें खयानत करते थे कि जी जगह किसी ने किसी चीज से कुछ पैसे दिए तो उसका माल पूरा ना देना, उसमें से कमी कर देना। यानी अगर उन्होंने किसी ने मांगे 1 किलो चावल तो हम 1 किलो का जो वो है वेट है हम 1 किलो रखते हैं जिसको, और इधर उतने ही चावल रखते हैं तो लेवल हो जाता है। वो क्या करते थे कि वेट और उसमें ना फर्क रखते थे, चावल कम डालते थे, वो पूरे 1 किलो नहीं होते थे, वो जो थोड़ा बहुत होता था वो अपने पास सेव करके रख लेते थे, और ये होती है चोरी। हाँ ये गंदी बात होती है, बहुत गलत हरकत। ये शैतान आइडिया देता है इन लोगों को। तो ये वो सारे काम करते थे जिसकी वजह से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को वहाँ पे भेजा गया। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि ऐसा मत करो, अल्लाह ताला की बात मानो, ये जो खयानत करते हो ना सामान में, नाप तोल में कमी पेशी करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये ना करो। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मानी। और क्योंकि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खुद बज़ाहिर बहुत पतले दुबले से इंसान थे, वो मतलब जो नबी थे वो बहुत पतले दुबले से थे, तो उन्होंने कहा कि जो शख्स तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं दिखता इसकी बात में क्यों माने हम, तो वो उसकी बात ही नहीं मानते थे। वो लोग ये बहुत ताकतवर थे। हाँ मतलब वो उनसे थोड़े डिफरेंट दिखते थे, पतले दुबले पतले थे। हम कहते हैं ना जो ज्यादा स्ट्रांग होता है उसकी बात मानते हैं, तो वो इस तरह से किया करते थे। इतने पतले थे फिर भी वो है ताकतवर। नहीं देखो, जो ताकतवर होता है ना, जो अच्छे काम करता है ना, चाहे वो दुबला पतला ही क्यों ना हो, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा ताकत दे देता है। बिल्कुल हाँ, जैसे जंग बदर जब हमारे यहाँ हुई थी ना, तो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत थोड़े से लोग थे और उधर बहुत सारे लोग थे, लेकिन अल्लाह ने इनको ताकत दी थी क्योंकि ये अल्लाह की बात मानते थे। ऐसे ही चाहे इंसान दुबला हो या मोटा हो, जरूरी नहीं कि वो बहुत मोटा है तगड़ा है तो ताकतवर होगा, हो सकता है वो अल्लाह की बात ना मानता तो अल्लाह उसके अंदर से ताकत खत्म कर देता। तो इसी तरीके से वो बहुत ताकतवर थे, उनके बातें बहुत अच्छी किया करते थे। तो ये लोग जो उनकी बात नहीं मानते थे वो कहते थे इतना पतला दुबला है, इसकी बात क्या मानी जाए, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। तो आखिरकार अल्लाह ताला ने पता है क्या किया उनके साथ? क्या किया? वहाँ पे अजाब नाजिल कर दिया। मतलब कैसे? मतलब ऐसे कि उनको जैसे पनिशमेंट होती है ना, अल्लाह ताला ने जब इतने मौके दिए हर चीज़ के, अल्लाह ताला को, जैसे फरहान भाई भी अक्सर बताते हैं, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि वो किसी को परेशानी में डालें या पनिशमेंट करें, लेकिन ऑब्वियसली दूसरों को उनकी एग्जाम्पल बनाना था, इसीलिए पनिशमेंट देना, ये अजाब नाजिल करना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने क्या किया? अल्लाह ने वार्न कर दिया था ना पहले उनको कि देखो तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह जो है ना नबी के जरिए पैगाम पहुंचवाता है ना, क्योंकि अल्लाह के पास तो ना जबान है ना अल्लाह का जिस्म है, तो अल्लाह अपना पैगाम नबी के जरिए पहुंचवाते हैं। उनको ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला है। बिल्कुल वो मानते ही नहीं थे ना इस बात को, जब भी तो वो बुरी राह पे चल रहे थे। वो ये कहते थे जो बस जो हमें नजर आ रहा है ना बस वही है, क्योंकि हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया ना कि अल्लाह वो है जो नजर नहीं आता, अल्लाह वो है जिसका जिस्म नहीं है, अल्लाह हाँ आवाज भी नहीं आती, लेकिन वो हर जगह मौजूद, लेकिन हर चीज पर कादिर है। तो इसलिए हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, हाँ अल्लाह एक है और हर जगह है, यहाँ भी है वहाँ भी। और आपको पता है अगर आपको अल्लाह मियाँ से बातें करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नहीं वो भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जब कुरान शरीफ पढ़ेंगे ना
तो एक्चुअली कुरान शरीफ को हम बोलते हैं कलाम अल्लाह, तो अल्लाह का कलाम है वो। तो जब आप अल्लाह से कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना और आप देखेंगे कि आपको उसका आंसर अल्लाह की आयत में मिल जाएगा, तो दैट मीन्स अल्लाह ताला इनडायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात तो फिर जल्दी से इस बाकी को खत्म जी, करते हैं। जी। तो फिर वहाँ पे अजाब नाजिल हुआ। सही है। सबसे पहले उन्होंने बहुत गर्मी कर दी, अल्लाह ताला ने उस जगह पे इतनी गर्मी कर दी कि वो लोग किसी साए, बिल्कुल वो किसी साए में जाते थे तो उनको तब भी गर्मी लगती थी। वो अपने जिस्म पर पानी उंडेल लेते थे तब भी उन्हें गर्मी लगती थी। ओए होए। ठंडा पानी भी बहुत सारा डालते हैं। हाँ, उसके बावजूद सख्त गर्मी कर दी और बारिश तो वहाँ हो ही नहीं रही थी क्योंकि अल्लाह ताला का अजाब था। और इस तरह की गर्मी पूरे 7 दिन तक चलती रही। फिर एक दिन उन सारे लोगों ने, वहाँ के लोगों ने देखा कि एक बादल आ रहा है। उन्होंने कहा अब तो बारिश होगी, मौसम अच्छा हो जाएगा और सब कुछ अच्छा। नहीं, वहाँ से चिंगारियों की बारिश हुई। आसमान से बिल्कुल चिंगारियां गिरी और छोटी कंकरियां होती है ना वो ऊपर से गिरी, खाक गिरी ऊपर से, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं ना वो ऊपर से आसमान से गिरने लगे उस कौम के ऊपर, क्योंकि वो कौम मानती नहीं थी। अल्लाह ताला का अजाब ऐसे आया था बिल्कुल। और एक दिन वहाँ पे बहुत जोर का जलजला भी आया। अर्थक्वेक होता है ना, हाँ जमीन हिल रही है, बिल्कुल तो जमीन आता हिलती है और वो जमीन इतनी जोर से हिली कि वो सब उसमें दफन हो गए, खत्म हो गए, फना हो गए, उनकी रूह उनके जिस्मों से निकल गई। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की रूह क्या होता है? अच्छा सवाल है बड़ा। रूह आपके जिस्म के अंदर जो जान अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, उसी को रूह कह सकते हैं। रूह होती है जो नजर नहीं आती हमें, हमारे अंदर ये जो हम बोल रहे हैं ना ये हमारी रूह बोल रही है। जिस्म तो हमारा केसिंग है, जस्ट लाइक केसिंग, जैसे मोबाइल की केसिंग होती है आपकी केसिंग अलग है, मेरी केसिंग अलग है, तो अंदर हमारे रूह भी अलग है। यानी हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है वो रूह है, वो रूह है बेसिकली। जस्ट लाइक। हाँ ये जो हम सोच रहे हैं। हाँ अच्छा चले हुरैन ये बताइए कि आज आप क्या सुना रही हैं? आज मैं एक कलाम सुनाऊंगी। कलाम सुनाएंगे लेकिन कैमरे की तरफ देख के भी सुनाएंगे ताकि लोग भी आपको देखें। जी क्या सुनाएंगे, सुनाइए। अल्लाहू कोई हमसे पूछेगे रमजान कैसा है बुरसी नहीं अपने मते रमजान ऐसा है। मौला रे बैठा है कप से कोई ओन जो दी पिला के आस लेके दिल ये कभी मना के हो जो इफ्तार का मंजर भी हो किस्तार मकसद किसी की भूख प्यास का दर्द है तेरे दिल के अंदर कतरा कतरा परेगा दरिया हो जो मैं दिल में जाफे का हसबा जज्बा उठे जा जज्बे जा मुसाफिर मौला रे। वाह वाह वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा हुर के पास सवाल हाँ, पूछो। मैं इसी की सवाल। तरफ आ रही थी, कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछेंगे हुर जी। हुर ऐसी कौन सी चीज है तो चलते चलते रुक जाती है। ऐसी कौन सी चीज है जो चलते चलते रुक जाती है? फिर वो दोबारा चलने लग जाती है। पेंसिल। मुझे आधी बात समझ आई थी। अच्छा इनको पूरी समझ आ एक और गई। वाह वाह, जवाब भी आ गया। जल्दी से पूछ लो फिर मादी की बारी। कौन सी चीज है जिसमें एक प्लेट 3 चम्मच? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें एक प्लेट और 3 पंखा या घड़ी? पंखा। वो पंखे का जवाब पहले से तैयार बैठा हुआ है। ये तुम लोग बात सुनो, मादी पहले से सोच के आते हो ना कि मैं बोलूंगी जवाब दे दूंगी, ऐसे उसने सवाल के फौरन जवाब दे दिया। एक आखिरी सवाल पूछूं? याद था। चल अब मेदी की बारी। मेदी चलो मादी बता। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा रस है जो बहुत कन्ने का रस? ये सही देख। जवाब। वाह भाई वाह। ये सब सेटिंग हुई हुई है ये आपस सब में। शेयर करके- हाँ। जल्दी से पूछो। ऐसी कौन सी चीज है कि हम खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं? नारियल। हाँ अच्छा आज की अच्छी बात क्या बताएंगी हमें अलवीरा? अलवीरा बता। माइक अलवीरा अच्छी कैमरा बात की तरफ बताइए। कैमरे की तरफ देख के सबको मैं बता। अच्छी नहीं बात इधर बताऊंगी। कैमरे की तरफ देख के अच्छी बात बताइए जी। हम पढ़ते तो हैं कुरान शरीफ, हमें रमजान में बहुत पढ़नी चाहिए क्योंकि कुरान शरीफ रमजान में ही हाजिल हुआ है। नाजिल हुआ है। रमजान कुरान पढ़ना चाहिए क्योंकि कुरान रमजान में नाजिल हुआ है। अलवीरा का ये बेहतरीन पैगाम है। अच्छा अब जी, मरियम की बारी। मरियम की बारी। वो कौन है जो डूब रहा होता है हाँ? और कोई उसे बचाने भी नहीं आता? एक मिनट हैं? क्या बता नहीं बताना। हाँ, वो कौन है वो जो कौन है डूब रहा जो होता डूब है रहा और उसको होता है? कोई बचाने भी नहीं आता? जी वो कौन है भाई? वो कौन है भाई? होते हैं। पेपर नहीं, डूब रहा होता है और उससे कोई बचाने भी नहीं आता। मछली। डूब जाता है। सूरज। भाई वाह वाह वाह। थैंक यू लाइव बाय आपका हुआ। ऐसा भी हमने
हाँ। कि हमें अपने इर्द गिर्द की चीजें कैसे नजर आती हैं कैसे? और वही चीजें अंधेरे में क्यों नजर नहीं आती? क्यों? इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने हमें रोशनी भी एक नेमत दी है और इसका सबसे बड़ा जरिया एक सूरज है। सूरज है। वाह, वाह वाह, वाह वाह भाई वाह वाह। जल्दी से पूछ। नहीं अब उसकी बारी, अब चलो। उरैन की बारी। 2 सवाल हो गए। ये है, मरने के बाद जन्नत में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? उधर देख के पूछो। क्या? मरने के बाद मरने के बाद जन्नत में कौन सी लैंग्वेज अब बोलते हैं? चुप अरे याद अरबी। है। अरबी Yes. बोल सकते हैं। वाह भाई। अब ये उर्वा पूछेंगे। उर्वा क्या बोलना है बताइए। प्यारा ना जान। हाँ उधर देख के बोलिए, उधर देख के। क्या? उर्वा पता नहीं माइक को आइसक्रीम समझ रही है काफी देर से। अच्छा, उर्वा जो है इनकी छोटी बहन है। हाँ मेहदी की छोटी बहन जी है उर्वा। बिल्कुल। प्यारा रमजान कहा है। हाँ उर्वा पढ़े। चलें सर साथ पढ़े हम सब मिलके। चलें। प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। अब सारे बच्चे उर्वा के करीब आके पढ़ेंगे। चलो, करीब या दूर रखो इसको, यहाँ खाने का बैठ नहीं के। है, पढ़ने का है। प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। नाज़रीन आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। तब तक के लिए इन बच्चों को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नहीं कल हम पढ़ेंगे। कल मरियम कल प्रॉमिस आपसे शुरू आज करेंगे। गला भी बैठा हुआ है ना। आज गला भी बैठा तो मेहदी आपसे भी कल और पूछेंगे। जिन लोगों से आप जिसने जो सवाल किए, जो भी बातें की, कल दोबारा करेंगे और कल मरियम से शुरू करेंगे। ठीक है ना? ये प्रॉमिस। आज आपसे शुरू होता, कल मरियम से। नाज़रीन फजीला काजी साहिबा हमारे साथ अभी मौजूद हैं और आप हमारी ट्रांसमिशन देखते रहिए। बच्चों के साथ तो कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह 3 बजे, लेकिन अभी हम मुख्तसर से वक्फे के बाद आ रहे हैं। देखते रहिए प्यारा रमजान। अल्लाह हाफिज़।